के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल को याद करे। किसानों के खाते में 5 रुपए के चेक आते थे। किसानों का धान एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के आरोपों पर मंत्री नागर की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया है कि कांग्रेस अपने कार्यकाल को भी याद करे। किसानों के खाते में 5 रुपए के चेक आते थे जब कांग्रेस की सरकार थी। किसानों का धान एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। फरीदाबाद से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां धान खरीद को लेकर मंत्री राजेश नागर की तरफ से बयान आया। में धान की खरीद को लेकर सरकार लगातार दावा कर रही है कि हर मंडी में तमाम उचित व्यवस्था की गई है, लेकिन नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई मंडियों का दौरा करने के बाद में सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि किसानों से बातचीत के दौरान किसानों का कहना है कि उन्हें एमएसपी नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ में वो नमी जो धान में है उसकी भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ में हरियाणा सरकार में मंत्री खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं राजेश नागर, उनसे बात कर लेते हैं। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा आरोप लगाया है कि एमएसपी पर धान की खरीद नहीं हो पा रही है। देखो, मैं खुद कई मंडियों का दौरा करके आया हूं और ये खरीद से पहले हमने 1 महीने से ज़्यादा समय पहले हमने सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उसमें हमारे सारे डिपार्टमेंट, चाहे फूड एंड सप्लाई के हों, हमारे वेयर हाउस के हों, एफएड के हों, एफसीआई के हों, सभी अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करी थी, बैठक करी थी। सभी तैयारियों का जायजा लिया गया था। सबको निर्देश दिए गए थे कि भाई इस बार जो खरीद है, पहली बार 1 अक्टूबर से पहले होकर 22 सितंबर को हमने की, जो किसानों को ज़्यादा पहले अपनी खरीद अपनी फसल को बेचने का मौका दिया। अभी मंडी में वो 22 तारीख से अपनी फसल लेके आ सकते हैं। और मैंने खुद जाकर कुरुक्षेत्र, पेवा, शाहाबाद, आपका नारायणगढ़, पानीपत, आपका सोनीपत, समालखा, कई मंडियों में खुद जाकर दौरा किया और जायजा भी लिया अधिकारियों के साथ। किसानों से भी बातचीत करी, आढ़तियों से भी बातचीत करी और कहीं भी किसी तरह की कोई छोटी मोटी अगर शिकायत को छोड़कर कहीं बड़ी कोई शिकायत या कमी नजर नहीं आई। लेकिन कमी नजर नहीं आई, आप दावा कर रहे हैं। हुड्डा साहब फिर क्यों आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि एमएसपी पर धान की खरीद नहीं हो पा रही है? नमी बढ़ाने की भी वो मांग कर रहे हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5/10/2025 तक 13.68 लाख मैट्रिक टन धान की आवक हुई और उसमें से 10 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा भी जा चुका है और 5,65,000 मैट्रिक टन धान का उठान भी हो चुका है। ये मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, कोई वैसे वर्बली नहीं बता रहा। ये जो डाटा है ये हमारा अधिकारियों ने, सरकारी डाटा है जो मंडियों से हमें मिला है। तो फिर किस तरह से ये कह रहे हैं कि भाई एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा या एमएसपी पर नहीं ले रहे। और रही नमी की बात, 17% जो केंद्र सरकार की तरफ से हमें वो निर्देश आए कि निर्धारित किया है कि भी 17% तक आपको नमी का धान लेना है। तो उसमें भी अगर कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है तो हमारे जो अधिकारियों को हमने निर्देश दिए कि थोड़ा 19-20 अगर ऊपर नीचे होता है तो किसान को वापस ना बेचकर उसके धान को खरीदा जाए। ये तमाम व्यवस्थाएं 2014 के बाद में आपकी सरकार की तरफ से की गई हैं। बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री के जापान दौरे को लेकर, क्योंकि लगातार दावा सरकार का रहा कि बाहर जो विदेशी निवेश है वो हरियाणा में आ रहा है। कैसे देख रहे हैं इस जापान के दौरे को? देखो, कई विदेशी कंपनियां, आज कई जापानी कंपनियां हमारे मुख्यमंत्री जी से मिली और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि भाई आप जापान आए, हम हमारे हरियाणा प्रदेश में वो निवेश करना चाहते हैं। अपना जो कई उद्योग या अपना यहाँ पर निवेश कर उद्योग लगाना चाहते हैं। तो उसी के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी और हमारे उद्योग मंत्री श्री राव नरवीर जी और हमारे अधिकारी जो डिपार्टमेंट के वो गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाई हमारा निवेश हमारे प्रदेश को मिलेगा जापान का और हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारे लोगों को रेवेन्यू भी मिलेगा और जरूर जिस तरह से हमारा प्रदेश ग्रो कर रहा है, विश्वास जो फॉरेन कंट्रीज के जो कंट्री है वो विश्वास दिखा रहे हैं, जता रहे हैं हरियाणा में, तो हमें जरूर विश्वास है कि हमारे को यहाँ पर जापान की देश का निवेश मिलेगा।
एक आखिरी सवाल आपसे, सरकार के 1 साल पूरे होने को लेकर प्रधानमंत्री का भी दौरा प्रस्तावित है हरियाणा में। बड़ी कुछ सौगातें देने की भी बात सामने आ रही है प्रदेश को। 17 अक्टूबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा प्रदेश सोनीपत में आ रहे हैं और जो भी पहले भी जब कभी भी उनका दौरा रहा है, क्योंकि हमारे सरकार को 1 साल के करीब हो जाएगा, तो जब भी उनका पहले पिछले दौरे रहे या बात करें तो कुछ ना कुछ हमारे प्रदेश को देकर गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है इस बार भी हमारे प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश को कुछ ना कुछ सौगात देकर जाएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ में हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर, जो हुड्डा साहब को जवाब भी दे रहे हैं कि उनके कार्यकाल में बिचौलियों की तर्ज पर बिचौलियों की तरफ से खरीद होती थी और कई बार किसानों के खातों में पैसे भी समय पर नहीं पहुंचते थे। और इसके साथ साथ में चूंकि निवेश को लेकर भी उनकी तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री का जो जापान दौरा है उससे प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और प्रधानमंत्री भी हरियाणा में आ रहे हैं तो बड़ी सौगात हरियाणा को मिल सकती है। फरीदाबाद। और चलिए एक बार फिर